नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। चंदौली में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैली। चाकू से गर्दन रेत कर बेरहमी से हत्या की गई। ग्रामीणों की सूचना पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। मृतक के हाथ और पेट में भी चाकुओं के गहरे निशान हैं। बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या की गई है। युवक की देर रात में हत्या हुई। पीड़ित दीनदयाल उपाध्याय नगर के मुगलसराय कोतवाली के साहूपुरी रोड की घटना है। राजेश कुमार विश्वकर्मा। राजेश जी, यहाँ साहूपुरी मोड़ पे क्या कोई कैजुअलिटी हुई है, कोई घटना हुई है, क्या देखा? हम लोग रास्ते में टहलते हुए आ रहे थे रोज की तरह। देखें किनारे एक लाश पड़ी हुई थी। देखने से हम लोगों को लग रहा था कि कहीं से मार के यहाँ लौटा दिया गया है। पता चल पा रहा है कहाँ का है युवक? नहीं, नज़र तो नहीं आ रहा है। पहचान में नहीं आ रहा है? नहीं, लग रहा है कहीं से कहीं बाहर से मार के फेंके हैं, इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। इधर लोकल एरिया का नहीं लग रहा है। पुलिस मौके पर आई है? हाँ, पुलिस फ़ोन किया गया, आ गए हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के साथ बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने विरोध जताते हुए शनिवार को प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान किया। रतलाम में भी कांग्रेसजन इस आधे दिन के बंद को कामयाब बनाने के लिए सुबह सुबह बाजारों में निकल गए। छुटपुट रूप से जो होटलें खुली दिखाई दी, उन्हें हाथ जोड़कर बंद करवाकर महंगाई के विरोध में आधे दिन का समर्थन मांगा। लाले में तुम बंद हो जाओगे आगे। मध्य प्रदेश के बैतूल में दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस का बैतूल बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह केंद्र की सरकार महंगाई बढ़ा रही है, जिससे आम आदमी खासा परेशान है, जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी इस तरह से कैसे अपना जीवन यापन कर पाएगा। एक और तो लॉकडाउन की मार से अभी आमजन ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया है और ऐसे में सरकार ने आम आदमी की जेब का ध्यान रखते हुए जरूरी चीजों के दाम कम करने के बजाय बढ़ाते ही जा रही है। इसलिए कांग्रेस इस बात का पुरजोर विरोध करती है और अगर सरकार महंगाई कम करने की ओर ध्यान नहीं देती तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसी के चलते बंद के लिए समर्थन के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता अपने वाहनों से शहर में घूमे, जमकर नारेबाजियां की और जो प्रतिष्ठान खुले हुए थे उन्हें बंद करवाया और व्यापारियों से बंद के लिए समर्थन मांगा। ये बताइए, जो आज ये बंद का आह्वान किया गया है, क्या मांगे हैं और किस तरीके से बंद है? केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण आप सब देख रहे हैं कि पूरे देश में महंगाई इस समय काफ़ी बढ़ रही है। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, रसोई गैस महंगी हो गई है और खाने का तेल भी महंगा हो गया। आम जनों का जीना दुर्भर हो गया है। ऐसे समय जब जनता कोरोना से पीड़ित है और ये सरकार महंगाई बढ़ा रही है, इसका हम सख्त विरोध करते हैं। और आज माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस महंगाई के विरोध में सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध कर आज बैतूल पूरा बंद रखा गया है और बैतूल बंद पूरी तरह सफल है। व्यापारी लोगों ने बहुत सहयोग किया, उसके लिए मैं व्यापारी भाइयों का आभारी हूँ। मांगे जैसे अभी कीमतें कम नहीं होती, आगे ये मांगे, अगर ये कीमत सरकार कम नहीं करेगी तो जनता के हित में कांग्रेस का निरंतर आंदोलन जारी रहेगा और जब तक महंगाई कम नहीं कर देंगे एक एक कांग्रेसी चैन से नहीं बैठेगा। इस तरीके से देखते हैं आप पहले और अभी की महंगाई? आज देखिए आप, जो अडानी अंबानी का जो खाने का तेल है वो महंगा हो गया और जो किसान की सोयाबीन है वो सस्ती की सस्ती है। ये सब खेल चल रहा है, पैसा कमाने की योजना चल रही सरकार की। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य सामग्रियों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मंदसौर जिले में कहीं बंद तो कहीं बंद का कोई असर नहीं देखा गया। कहीं कहीं तो सुबह से ही पूर्ण रूप से दुकानें बंद रहीं और कहीं बंद का कोई असर नहीं देखा गया। दुकानें हमेशा की तरह सामान्य रूप से खुलती हुई दिखाई दी। जिले सहित कई नगरों में कांग्रेसी कार्यकर्ता सुबह से ही दुकानें बंद कराने के लिए अपील करते हुए दिखाई दिए तो कहीं एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता ने दुकानें बंद करवाने में कोई रुचि नहीं ली। तो वहीं सुवासरा में
तो वहीं सुवासरा में अनुचित तरीके से ढोल और मजीरे बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस तरह पूरे जिले में बंद का मिला जुला असर देखा गया। शामगढ़ में दोपहर 1 बजे कांग्रेसियों द्वारा बस स्टैंड गांधी चौक पर टीआई अरविंद सिंह राठौर की उपस्थिति में तहसीलदार आरएल मुनिया को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश का बंद का आह्वान किया गया। पेट्रोल और डीजल में बेतहाशा मूल्य वृद्धि को लेकर बंद किया गया था और उसी तत्वाधान में हमने भी स्वैच्छिक बंद का आयोजन किया था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शामगढ़ में कुछ दिन पहले ही शामगढ़ नगर को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा बंद कराया गया था। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि सभी हमारे व्यापारीगण और छोटे दुकानदार परेशान हो, इसलिए हमने स्वैच्छिक बंद का आयोजन किया और यहाँ पर स्वैच्छिक बंद कराया। आगे की क्या कार्य योजना अगर डीजल पेट्रोल भाव कम नहीं होते और बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे रैलियाँ निकालेंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाके लोगों को समझाएंगे कि मूल्य वृद्धि हो रही है, मोदी द्वारा हिटलरशाही अपनाई जा रही है, लोगों गरीब जनता के ऊपर अपने नियम और कायदे कानून थोपे जा रहे हैं। इसके लिए हम आगे विरोध करते रहेंगे। बीते महीने 3 जनवरी 2021 को कोरोना के कारण मंदसौर के सुवासरा थाने में पदस्थ टीआई आरसी गौड़ की इंदौर के अरविंदो अस्पताल में मौत हो गई थी। परिवारजनों के अनुसार उनका स्वास्थ्य सुवासरा से ही बिगड़ा था, जिस पर उन्होंने सुवासरा में सरकारी चिकित्सालय में उपचार लिया। चिकित्सक द्वारा उन्हें मामूली सर्दी खांसी बताई गई थी, जिस पर उन्होंने दवाइयां लेना शुरू की। लेकिन उसके बाद भी जब आरसी गौड़ की तबीयत में सुधार नहीं आया तो उन्होंने सुवासरा से कुछ दूरी पर स्थित शामगढ़ में अपना इलाज करवाया। यहां इलाज के बावजूद भी जब उन्हें अपने स्वास्थ्य में सुधार नहीं दिखा तो उन्होंने इंदौर जाकर कोरोना का सैंपल दिया। इस दौरान उनकी कोरोना रिपोर्ट 28 दिसंबर को पॉजिटिव आ गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पूर्व ही वे 26 दिसंबर को इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती हो चुके थे। उनकी बेटी की माने तो उन्हें सांस लेने में भी परेशानी आने लगी थी। 26 दिसंबर से 2 जनवरी तक उपचार अरविंदो अस्पताल में चला, लेकिन अगले 3 जनवरी को उनकी मौत की सूचना आ गई थी। शासन द्वारा उनको जो आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया था वो अभी तक पूरा नहीं किया गया और दिवंगत पुलिसकर्मी की विधवा पत्नी अपने पुत्र के साथ कोरोना योद्धा आर्थिक कल्याण राशि के लिए ऑफिसों के चक्कर लगा रही है, मगर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। जो है कोरोना वॉरियर्स को सरकार ने 50 लाख रुपए देने का वादा किया था। अगर उनमें जान जोखिम में होती है या मौत होती है तो क्या ऐसी कोई सहायता अब तक मिल रही है? नहीं मिली, कोई सहायता नहीं मिली। आज भी आप मंदसौर आए हुए थे, क्या शासन आपका आए थे? शासन ने करी मदद। किस तरह की मदद करी? फॉर्म भरे हैं अभी सब। 50 लाख की कोई सहायता? कोई सहायता नहीं है, वो जो गवर्नमेंट का है वही उसी के लिए आए थे। क्या कोई समय दे रहे हैं 50 लाख जो सहायता दे? उस चर्चा में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हुई उससे। क्या मांग, आप क्या मांग करते हैं सरकार? अब जो सरकार चाहे। क्योंकि कोरोना वॉरियर्स की गिनती में लिया गया था डॉक्टर और पुलिसकर्मियों को, ऐसे में सरकार ने वादा किया था कि अगर इस ड्यूटी के दौरान उनकी मौत होती है तो उन्हें 50 लाख रुपए की सरकार आर्थिक मदद देगी, लेकिन ऐसा आप बता रहे हैं कि अभी तक कोई मदद नहीं मिली। आपका नाम? आशा गौड़। आप क्या लगते थे? कुछ भी नहीं। आप जो गौड़ जिनकी मौत हुई है उनके क्या लगते हैं? वाइफ। भैया, आपके पिता की मौत हुई थी कुछ समय पहले कोरोना के कारण, कैसे सूचना लगी थी, क्या हुआ था? उनका जो स्वास्थ्य थे स्वासरा में ख़राब हुआ था, तो स्वासरा में ट्रीटमेंट कराया था पहले गवर्नमेंट डॉक्टर से। उसके बाद में जब आराम नहीं पड़ा फिर प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर का कहना था कि नॉर्मल सर्दी खांसी है प्राइवेट डॉक्टर का। फिर जब आराम नहीं हुआ तो श्यामगढ़ गए, फिर श्यामगढ़ से फिर इंदौर गए। फिर इंदौर में कोविड का सैंपल दिया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके पहले ही एडमिट हो चुके थे। फिर रिपोर्ट भी सैंपलिंग के 3 दिन बाद में ही 28 तारीख को, लेकिन 26 तारीख को पापा अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे। तो आपको जो सूचना लगी थी किस वक्त आप लोगों को सूचना लगी और ऐसे क्या तबीयत खराब थी शुरू से? उनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी और फिर 2 तारीख की रात को 12:05 पर हॉस्पिटल ने बताया कि बोले इनको ये नहीं रहे।
अभी जो सुविधा मिलती है, आर्थिक सहायता जो है गवर्नमेंट ने कोरोना वॉरियर्स के लिए रख रखी है, तो क्या इस प्रकार की कोई सुविधा मिल पाई है अब तक? नहीं, अभी नहीं मिल पाई। अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल पाई? नहीं, कोरोना वॉरियर्स को जो सुविधा जो सीएम साहब ने जो घोषणा की थी वो नहीं मिली। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सर यही है कि सर जो कोरोना वायरस को जो इन्होंने सीएम साहब ने जो भी प्रावधान जो करा था, वो सुविधा जो देने का कहा था वो दी जाए। और 50 लाख की सुविधा देने की बात करी थी सरकार? हाँ, वो देने की बात करी थी, लेकिन उसका अधिकारियों ने बताया कि वो उसी समय थी जब कोरोना हाई लेवल पर था। अभी बता रहे वो बंद कर दी गई है। वो वाली सुविधा ही बंद कर दी? हाँ। आपका नाम? रविंद्र गौड़। आप क्या लगते थे? हाँ, मैं उनका पुत्र हूँ। भोपाल जयपुर रोड पर झरखेड़ा पवलिया के बीच बना टोल टैक्स नाका चालू हुआ है, तभी से विवादों में घिरकर रह गया है। आए दिन विवाद होते ही रहते हैं। बीती रात भी मारपीट की घटना हो गई। 2 दिन पूर्व में भी पुलिस तहसीलदार एसडीओपी द्वारा प्रदर्शनकारियों को समझाया गया। सीहोर विधायक स्वयं ने टोल पर पहुंचकर 20 किलोमीटर के क्षेत्र के लोगों को राहत देने की बात पर कल टोल नाके पर लात घूसे चले। कहीं वाहन की भोपाल जाने में 110 की पर्ची कटी गई, वापसी में उसी वाहन की 220 रुपए पर्ची काटी गई। आरोप है कि अपने मन के मुताबिक वाहन से टोल लिया जा रहा है। भागले और फटाफट उड़ रही है माँ का। शाम दोराहा जोड़ पर बिना नामांतरण किए कॉलोनी काटकर प्लॉट बेच रहे थे। तहसीलदार संतराम देशमुख द्वारा और पटवारी संदीप राठौर, चौकीदार इत्यादि ने कॉलोनी बनाने वाले व्यक्ति से कागजात दिखाने को कहा। तहसीलदार द्वारा कागजात देखने के बाद कागजात वैध नहीं पाए गए। इस कारण से काटे गए प्लॉट को जेसीबी मशीन द्वारा तोड़ा गया। जिन लोगों ने वहां पर प्लॉट खरीदे थे वे परेशान हैं। इस प्रकार खेतों को प्लॉट बनाकर बेच रहे हैं। आम आदमियों की गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं। कॉलोनाइजर धोखाधड़ी कर रहे हैं। प्रदेश भर में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आह्वान पर कटनी जिले के बहोरी बंद और सलेमनाबाद तहसील में महंगाई के खिलाफ एक दिन के लिए सभी व्यापारियों से बंद की अपील की गई, जिसमें क्षेत्र की समस्त दुकानें बंद रहीं और कार्यकर्ताओं द्वारा पैदल मार्च करते हुए डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध दर्ज किया। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी ने कहा कि देश और प्रदेश में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसमें पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छूने लगे हैं, जिसके कारण आम लोगों के घर का बजट बिगड़ता जा रहा है। इसी के चलते हम कांग्रेस कार्यकर्ता समूचे क्षेत्र में बंद का आह्वान किया है। यदि सरकार बढ़ी हुई दामों को वापस नहीं लेती है तो आगे हम लोगों के द्वारा महंगाई के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सलेमनाबाद की रहने वाली हूँ। महंगाई से तो भैया सभी परेशान हैं। देखो, सबको समझना चाहिए। जो कुछ है, आदमी नौकरी वाले तो पाले ही रहेंगे, जो बेरोजगार है, जो मजदूर है, वो कैसे पूरा कर पाएंगे। गैस की रेट अब आप ही बताओ कितने बढ़ चुके हैं। आदमी को भरवाना मुश्किल हो गया। मोदी ने तो दे दिया, लेकिन भरवाएगा कैसे आदमी। इसके लिए मैं तो सोचो कुछ आगे। एक तरफ से फ्री की सुविधा है और दूसरी तरफ से तो जनता को लूट रहे हैं। इतनी महंगाई में आदमी गैस में खाना कैसे बना पाएगा। तेल के रेट, गैस के रेट कम किए जाए, आदमी सब्जी नहीं बना पाएगा। भाई तेल के रेट देखिए कैसे। आप क्या चाहती हैं सरकार? शासन से क्या चाहती हैं सरकार से कि ये तो घटे, गैस के रेट घटे, तेल के रेट घटे, जिसमें आदमी खा सके, दाल के रेट घटे। जिसके घर में 10 लोग हैं तो कैसे घर चला पाएंगे। अभी पानी पी के रहेगा क्या? अगर पी सकते हैं तो पी के रहना है। आदमी ना खाए, ना गैस में खाना बनाए। जिसके घर में एक जन कमाने वाला है, 10 जन खाने वाले हैं, वो कैसे कमा के अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा। इतनी महंगाई मुश्किल है ना आज के जमाना में, इतनी महंगाई में।
जिसके घर में 4-4 बच्चे हैं उसका घर में क्या होगा, क्या गुजरती है, समस्या भी देखना चाहिए ना सरकार को। आपका नाम बताओ। नाम रेखा धन्यवाद। सारी गरीब जनता जो यहाँ पर एकत्रित हुई है, तो माननीय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से यही कहने के लिए सड़क पर हम लोग उतारू हो चुके हैं आज से कि ये जो 100 रुपया 200 रुपया पेट्रोल कर रहे हैं आप, और जो माननीय हमारे मामा जी हैं कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी हटाने आए हैं, तो दिन प्रतिदिन महंगाई और बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, तो इसका अगर अब आज से वापस नहीं होता है डीजल पेट्रोल और गैस, तो उग्र आंदोलन करेंगे और जहाँ तक लड़ाई लड़ना पड़ेगी तहाँ तक लड़ेंगे। ये ऊपर बैठे मामा जी और मोदी जी सुन लें कान खोल के। अब हम बात करने जा रहे हैं तिवारी जी से। मोनू भैया हाँ ठीक है। तो कौन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी सरकार और शिवराज सिंह सरकार जब से आई है, बीजेपी सरकार, तब से हर चीज़ों में जो घरेलू उपयोग की चीज़ें हैं, खासकर गैस और पेट्रोल डीजल वगैरह की महंगाई चरम पर होती जा रही है। मोदी जी और भाजपा सरकार पूर्ण रूप से आम आदमी और गरीबों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रही है। साथ में जो पूंजीपतियों की सरकार है, ऐसे पूंजीपतियों की सरकार कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए परेशानियां लगातार पैदा कर रही है। आज सभी पूरे कांग्रेस जन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित प्रदीप त्रिपाठी के नेतृत्व में हम लोगों ने सिलमनाबाद से लेकर तिराहा तक के पूरे व्यापारियों के सहयोग से पूरा मार्केट बंद करवाया है। यह मोदी सरकार और शिवराज सरकार के लिए चेतावनी है कि अभी कांग्रेस सिर्फ निवेदन करके मार्केट बंद करवा रही है। अगर जल्द से जल्द मूल्य वृद्धि में नियंत्रण नहीं किया जाता, रसोई गैस में के मूल्यों में कमी नहीं की जाती, तो बहुत जल्द कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संरक्षण में उग्र आंदोलन करेगी। साथ में इसके साथ महंगाई बढ़ने के साथ साथ अनाज वगैरह दाल वगैरह का रेट आप देखें वो चरम पर है। अब पहले कहा जाता था कि गरीब बोलता था कि भैया दाल रोटी खा के अपना पेट पाल रहे हैं, अब दाल इतनी महंगी हो गई है कि दाल रोटी खाना ही दूभर हो गया है। इसलिए ये मोदी सरकार और शिवराज सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द मूल्य वृद्धि को कम किया जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में पूरे देश में उग्र प्रदर्शन करेगी। जिसमें किसी प्रकार की स्थिति बिगड़ती है तो उसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से मोदी सरकार और शिवराज सरकार होगी। जय कांग्रेस, जय भारत। आज जो है संपूर्ण भारतवर्ष में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के निरंतर मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस के तत्वाधान में ग्राम सिलमनाबाद के अंतर्गत ब्लॉक सिलमनाबाद के अंतर्गत समस्त हमारे प्रबुद्ध कांग्रेस बंधुओं के द्वारा जो है एवं व्यापारियों से विशेष निवेदन आग्रह एवं सहयोग प्रदान करने के लिए हम समस्त कार्यकर्ता भाई समस्त प्रबुद्ध कांग्रेस के पदाधिकारीगण निवेदन किए हैं कि आप लोग भी जो है मूल्य जो वृद्धि निरंतर दिन प्रतिदिन मूल्य वृद्धि पेट्रोल की हो, चाहे डीजल की हो, चाहे रसोई की गैस की हो, चाहे खाद्य के तेल पदार्थों की हो, अन्यत्र हर चीज़ में हम देखते आ रहे हैं कि निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। भाइयों, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका जो हम ये देखते हैं कि आज व्यापारियों से हम जब निवेदन करते हैं तो निश्चित रूप से व्यापारी भी हमारा सहयोग करने के लिए जो है सहयोग देते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि माननीय मोदी जी जो ये मूल्य वृद्धि में बिल्कुल भी अंकुश न लगाते हुए निरंतर उसमें बढ़ोतरी की जा रही है, उसको जो है वापस लें, ताकि जो है पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस के मूल्यों में कमी आ सके और हमारे समस्त देशवासियों को उसका लाभ मिल सके। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।